नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 111 और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। और इस बीच बड़ी खबर लेकर के आया हूं। दरअसल लॉकडाउन की अवधि, जो दूसरी अवधि चल रही है, वो खत्म होने वाली थी। 3 दिनों के बाद खत्म हो जाती, यानी कि 4 मई को जो लॉकडाउन खत्म होने वाला था उसे 2 सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया गया है। यानी कि लॉकडाउन अब 17 मई तक चलने वाला है। इस लॉकडाउन के बीच लॉकडाउन को बढ़ाने का मेन कारण यह है क्योंकि धीरे धीरे कोरोना का जो प्रकोप है, जो प्रभाव है, वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इस बीच पहली मियाद जो पूरी हुई, उसके बाद दूसरी चली और वो भी पूरी होने वाली थी। लेकिन इसको लेकर के आज एक समीक्षा बैठक हुई और इस समीक्षा बैठक में खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रेल मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, इसके अलावा सीडीएस जनरल बिपिन रावत समेत कई अफसर मौजूद रहे, कई आला अधिकारी मौजूद रहे और वहां पे दूसरे चरण के लॉकडाउन को लेकर के बैठक की गई। इस दौरान खास करके जो सबसे बड़ी जो बात थी वो थी रणनीतियों को लेकर के कि क्या लॉकडाउन को खत्म किया जाएगा या लॉकडाउन को 4 मई के बाद आगे बढ़ाया जाएगा। इस पर दिन भर मंथन हुआ। इस मंथन के दौरान बीच में ही एक खबर आई। दरअसल अलग अलग राज्यों की जो सरकारें थी वहां उन्होंने अलग अलग प्रदेशों में फंसे अपने प्रवासियों को बुलाने के लिए, लाने के लिए, उनके लिए केंद्र सरकार से असुविधाओं को देखते हुए रेल चलाने की बात की थी। और इसके लिए स्पेशल मांग को देखते हुए रेल मंत्रालय से स्पेशल ट्रेनें की बात की थी। उसके बाद गृह मंत्रालय ने उनको अनुमति दे दी और स्पेशल ट्रेनें चलाने की बात की, जिसको लेकर के कई सारे रूट की ट्रेनों का घोषणा हो चुका है। लेकिन इस बीच अब एक खबर आई है कि जो गृह मंत्रालय है उसने 2 सप्ताह के लिए और लॉकडाउन बढ़ा दिया है क्योंकि स्थिति बिगड़ती जा रही है। हालांकि अगर पहले लॉकडाउन की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसकी घोषणा की थी। इसके अलावा जब दूसरे लॉकडाउन की बात हुई तो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री ने घोषणा नहीं की, बल्कि इस बार केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसकी घोषणा की है और लॉकडाउन की मियाद को बढ़ाने में जो है वो इस बार केंद्रीय मंत्रालय ने इसकी घोषणा की है। देश में कोरोना वायरस का प्रकोप जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है उस बीच अब स्थिति ऐसी उभर के आई है। बता दें कि सबसे पहला जो लॉकडाउन था, लॉकडाउन की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो थोड़ा जानना जरूरी है कि सबसे पहला जो लॉकडाउन था वो 21 दिनों का था। इसका खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद इसकी शुरुआत हुई थी और ये शुरू हुआ था 25 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक। उसके बाद लॉकडाउन को लेकर के कई सारी ऐसी तस्वीरें आई थी जब लोग परेशान हो रहे थे। दूसरे जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई तो इसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी और ये 15 अप्रैल से लेकर के 3 मई तक चलने वाला था। 4 मई से ये खत्म हो जाता। लेकिन उसके बाद अब एक बार फिर से लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। दरअसल ये जो 15 से 3 मई के बीच का था, इसे 19 दिनों के लिए लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। और इस तरह कुल मिलाकर जो 2 लॉकडाउन, यानी कि लॉकडाउन पहला लॉकडाउन और उसके बाद लॉकडाउन 2.0 की जो बात की गई थी, उसके बाद अब लॉकडाउन तीसरी की शुरुआत जल्द हो जाएगी क्योंकि जैसे दूसरा खत्म हो जाएगा तीसरी की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन इसको लेकर के पहले और दूसरे को लेकर के प्रधानमंत्री ने खुद सारी बातों को बताया था। लेकिन इस बार अब जो तीसरी मियाद शुरू हो रही है, यानी कि लॉकडाउन जो शुरू हो रहा है, इसको लेकर के खुद गृह मंत्रालय ने अब एडवाइजरी जारी की है। उसमें उन्होंने कई सारे नियमों को लिखा है और वो सबके सामने धीरे धीरे आ जाएगा, सभी को जानकारी हो जाएगी। लेकिन इन सबके बीच जैसे जैसे कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और अब तो प्रवासियों को लाने के लिए भी अनुमति मिल गई है। इस बीच अब संकट की घड़ी कहीं और इशारा कर रही है। संकट की घड़ी कोरोना को लेकर के अब डराने वाली स्थिति पैदा कर सकती है क्योंकि जैसे जैसे लोगों का जो हिस्ट्री अगर देखा जाएगा, लोगों की ट्रेवलिंग हिस्ट्री देखी जाएगी तो वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट की स्थिति होगी। इस माइग्रेशन के बीच कोरोना का भी जो प्रभाव होगा वो एक राज्यों से दूसरे राज्यों में फैलने की ज़्यादा आसार है। तो न्यूज़ 111 आपसे अपील करता है कि इस स्थिति में अब अपनी सुरक्षा को और बढ़ा दे। जो नियम कायदे कानून आपने अपनी ज़िंदगी में अब शुमार कर लिया, अपने जीवन में शुमार कर लिया है इन 40 दिनों के बीच में, इन 37 से 40 दिनों के बीच में जो आपने शुमार कर लिया है, उसको और कठिन करें, लोगों से दूरी बनाए रखें क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग सबसे ज़्यादा जरूरी है। और न्यूज़ 111 आपसे सोशल डिस्टेंसिंग के लिए अपील करता है। बने रहे न्यूज़ 111 के साथ। नमस्कार। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।